आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक इलेक्ट्रॉन प्रारंभ में विरामावस्था से 2 गुना 10 की घात में 4 न्यूटन कूलम्ब परिणाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 1.5 सेंटीमीटर की दूरी से गिरता है। तो इस दूरी पर गिरने पर इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया समय कितना होगा ये हमको बताना है, और विकल्प में समय के मान हमको सेकंड के रूप में दिए गए हैं भिन्न भिन्न। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न में क्या दिया है देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रारंभ में विरामावस्था पे है, ये तो यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। ठीक, उसके पश्चात यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र का मान दिया गया है। ठीक है, तो उसको ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान कितना दिया गया है 2 गुना 10 की घात में 4 न्यूटन प्रति कूलम्ब। ठीक है, ये है। यहाँ जो न्यूटन कूलम्ब दिया है वो गलत दिया हुआ है, यहाँ सी के घात में ऋण 1 आना आवश्यक है। ठीक है, अब एक समान विद्युत क्षेत्र है, 1.5 सेंटीमीटर की दूरी से गिरता है, तो दूरी का मान हमको दे दिया गया है। ठीक है, तो उसको कैसे निकालेंगे दोस्तों, जो दूरी का मान दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर h। ठीक है, ऊंचाई ले लेते हैं। उससे क्या होगा दोस्तों कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो उधर ऊपर की ओर लग रही है ऐसा मानकर चलते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है उस पर बल नीचे की ओर लगेगा और नीचे की ओर गिरेगा। तो हम ये मानकर चलेंगे यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा पर गति चल रहा है, और विपरीत दिशा पर गति कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर गिर रहा है कहा गया, तो वैद्युत क्षेत्र हमको ऊपर की ओर लेना पड़ेगा। तो दोस्तों वैद्युत क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल चाहिए, एच का मान हमको सेंटीमीटर में दिया 1.5 सेंटीमीटर। ठीक, मीटर में परिवर्तित करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.5 गुना 10 की घात में ऋण 2। अब ये हो गया एसआई मात्रक में अर्थात मीटर में। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। तो दोस्तों नीचे की तरफ बल लग रहा है, कौन सा बल लग रहा है नीचे की तरफ, यहाँ पर वैद्युत बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है, उसको हम नगण्य मान लेते हैं क्योंकि प्रश्न में उसके बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है और द्रव्यमान नगण्य होता है एक इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो बल जो है वो नगण्य रहेगा, यहाँ पर प्रबल जो है वो वैद्युत बल रहेगा। ठीक है, तो नीचे की तरफ जो बल लग रहा है वो वैद्युत बल लग रहा है, और जो वैद्युत बल लग रहा है उसके लिए हमारे पास में मान क्या हो जाएगा, ये जो वैद्युत क्षेत्र है गुना जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो। ठीक है, तो ये जो होगा वो बल नीचे की ओर लगेगा। ठीक, क्योंकि हमारे पास में F बराबर क्या होता है, F बराबर में Q गुना कैपिटल E होता है। ठीक है, इस तरीके से हम देखेंगे कि जो E है उसको तो हमने लिख लिया, Q की जगह क्या लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E होता है, ये बल नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, त्वरण निकाल लेंगे क्योंकि हमको समय का मान चाहिए, तो पहले विरामावस्था की स्थिति पे है। ठीक है, अतः U बराबर 0। ठीक, ये लिख लेंगे और हमारे पास सूत्र क्या होता है, S बराबर UT धन 1/2 A टी की घात में 2। ठीक है, टी को समय मानते हैं, ए जो है वो त्वरण है इलेक्ट्रॉन का तो ए लिख लेते हैं, एस क्या है ऊंचाई है तो एच लिख लेते हैं इसी सूत्र में। यू का मान तो वैसे भी 0 है, तो यू टी वाला पक्ष जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो तो वैसे ही 0 होने वाला है। ठीक, तो आगे इसी समीकरण को लिखते हैं, एच बराबर में क्या हो जाएगा 1/2 ए ई टी की घात में 2, तो 2 को यहाँ ला लेते हैं गुना में और यहाँ क्या बचेगा ए ई टी की घात में 2। टी का मान चाहिए, तो दोस्तों टी बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास में, टी की घात 2 का मान हो जाएगा 2h बटे में ए ई। ठीक है, घात 2 हटाएंगे तो दोनों पक्षों में वर्गमूल करेंगे, तो यहाँ घात 2 और वर्गमूल एक दूसरे से कट जाएंगे, दूसरे पक्ष में वर्गमूल 2h बटा ए ई मान आएगा। तो हमको क्या क्या मान चाहिए यहाँ पर, ए ई और h का मान चाहिए। h का मान हमारे पास में है एसआई मात्रक में, ए ई का मान नहीं है, त्वरण का मान नहीं है। त्वरण का मान निकालना है, हमने पहले ही बता दिया था, ये इलेक्ट्रॉन है इसके लिए त्वरण का मान चाहिए। तो त्वरण का मान कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि जो बल होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। ठीक है, अब यहाँ बल क्या चीज है, ये है वैद्युत क्षेत्र गुना इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो लिख देते वैद्युत क्षेत्र गुना इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुना इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला त्वरण। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला त्वरण चाहिए तो इसको क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र गुना इलेक्ट्रॉन पर आवेश बटे में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये लिख देंगे और यही मान यहाँ पर रख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस सूत्र में वो मान रखेंगे और टी का मान हम ज्ञात कर पाएंगे। तो टी बराबर में क्या हो जाएगा, चलिए लिख देते हैं, वर्गमूल के अंदर में ही यहाँ 2 गुना एच लिखना पड़ेगा। तो h का मान हमारे पास में प्रश्न में दिया गया है 1.5 गुना 10 की घात ऋण 2, रख देते हैं 1.5 गुना 10 की घात में ऋण 2, ये हो गया बटे में ए ई का मान चाहिए। तो ए ई का मान क्या है, वैद्युत क्षेत्र गुना इलेक्ट्रॉन पर आवेश बटे में है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसको यहाँ गुणे में ला देते हैं ऊपर लेकर। ठीक है, हल करते हैं तो दोस्तों ये 1.5 को 2 से गुना करेंगे तो 3 लिख सकते हैं, वर्गमूल के अंदर क्या आ जाएगा मान 3 गुना 10 की घात में ऋण 2, ये मान आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल के अंदर। अब उसके पश्चात एम ई मतलब इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है उसका मान लिखना है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.11 गुना 10 की घात में ऋण 31 किलोग्राम। ठीक है, एसआई मात्रक में लिख रहे हैं तो किलोग्राम के लिए लिखना पड़ेगा, बटे में वैद्युत क्षेत्र गुना आवेश इलेक्ट्रॉन पे, तो वैद्युत क्षेत्र का मान भी हमको न्यूटन प्रति कूलम्ब एसआई मात्रक में दिया है, 2 गुना 10 की घात 4 रख देते हैं, 2 गुना 10 की घात में 4।
एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना रहता है दोस्तों? एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश रहता है वो होता है हमारे पास में 1.6 गुना 10 की घात में ऋण 19 कूलाम में। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो 10 की घात में जितने भी मान है उसको पहले हल कर लेते हैं। ये 4 है, ये ऋण 19 है, तो यहाँ पर हमारे पास में ऋण 15 मान नीचे पे रहेगा, ऊपर में क्या रहेगा ऋण 2 और ऋण 31, तो ऋण 33 ऊपर में रहेगा। तो टी बराबर वर्गमूल के अंदर ऊपर में क्या है ऋण 33 है और नीचे पे क्या है ऋण 15 है, तो हमारे पास में ऋण 18 ऊपर में बचेगा। अब केवल 10 की घात में ऋण 18 ऊपर में बच गया। और क्या क्या राशि ऊपर में बची हमारे पास में 9.1 गुना 3 बचा है। ठीक है, तो 3 का हम गुना करेंगे किससे 1 से, तो 3 एकम 3 प्राप्त हो जाएगा हमको। ठीक है, 9 से गुना करेंगे तो 27, तो 27.3 ऊपर में प्राप्त हो गया। नीचे की राशियां देखें तो 10 की घात तो हम गायब कर ही चुके हैं अभी। ठीक है, 1.6 गुना 2 है, उसको 3.2 लिख सकते हैं। ठीक, अब हल करेंगे इसको, अब वर्गमूल निकालेंगे। ठीक, तो 10 की घात ऋण 18 का वर्गमूल जो होगा वो 10 की घात में ऋण 9 होकर बाहर निकलेगा। ठीक है, 27.3 बटे में 3.2 करेंगे तो वो हमको 8.531 समथिंग लगभग जो है प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरीके से उसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के पश्चात ये हमको 2.9 लगभग प्राप्त होगा। और ये 10 की घात ऋण 9 तो पहले से ही वर्गमूल के बाहर है, तो गुने में 10 की घात में ऋण 9 आ जाएगा। ऐसा ही मात्रक में समय का मान होता है सेकंड, तो हमको समय का मान सेकंड में प्राप्त हो चुका है। कितना आया है 2.9 गुना 10 की घात में ऋण 9 सेकंड, जो कि दिए गए प्रश्न का हमारा उत्तर है दोस्तों। विकल्प में चलकर देखते हैं तो ये हमको विकल्प क्रमांक डी पे ही दिख रहा है, अंतिम विकल्प पे, तो विकल्प डी जो है वो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और बाकी के विकल्प में मान अलग होने की वजह से बाकी के विकल्प गलत हो जाएंगे। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।